अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे इस एप्लीकेशन को जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करूँ और फिर क्लिक कर दूँ लॉगिन, तो ये हमारे लिए ये फॉर्म को ओपन कर देगा। और इसी तरह जब मैं साइन आउट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस लॉगिन का स्क्रीन शो कर देगा। और जब हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम सीखेंगे कि फॉर्म्स के हाइड और क्लोज मेथड्स में क्या फ़र्क है। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक न्यू फॉर्म, न्यू प्रोजेक्ट। सेलेक्ट कीजिए विजुअल सी शार्प, फिर विंडोज़ और फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं नाम देता हूँ इसको हाइड एंड क्लोज मेथड डेमो, और फिर क्लिक कर दें ओके। तो क्या होगा, ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये सोल्यूशन। अब सबसे पहले मैं इस फॉर्म को रीनेम करता हूँ और इसे नाम देता हूँ लॉगिन फॉर्म। और जब ये स्क्रीन नज़र आए या मैसेज नज़र आए तो क्लिक कर दें यस। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ लॉगिन फॉर्म। स्टार्टअप पोजीशन को कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स को रिमूव कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म रन हो तो हम इसको रिसाइज ना कर सके, करंटली हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सेट करते हैं इसकी फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को और उसको कर देते हैं फिक्स सिंगल। इसको रिड्यूस कर देते हैं इसकी साइज को, और मैं इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करता हूँ। सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं एक को, और उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। इसकी साइज प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ 10 और इसको बोल्ड कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ करंटली अगर आप इसको रन करें तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में, मैं चाहता हूँ सेंटर में नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, इसकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, करंटली लेफ्ट है तो इसको सेंटर करते हो, और जब आप रन करेंगे तो आप देख रहे हैं सेंटर में आ रहा है। और अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और सेट करते हैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, और मैं इसकी पासवर्ड चार प्रॉपर्टी को स्टार कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको यूज़र नेम कर देता हूँ, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी 0 हो, इसकी 1 हो, और बटन को ऐड करते हैं। अब सबसे पहले सारे कंट्रोल्स को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट मेन्यू में चाहिए सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली। मैं चाहता था कि हॉरिजॉन्टली या एक्सिस में या इस डायरेक्शन में ये सेंटर में हो जाए। सारे कंट्रोल हो गए हैं सेंटर में। अब मैं इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ लॉगिन, और नेम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं लॉगिन बटन। अब मैं एक और फॉर्म को ऐड करता हूँ, ऐड विंडोज फॉर्म। सेलेक्ट कीजिए विंडोज फॉर्म और फिर इसको कर देते हैं डैशबोर्ड फॉर्म, और ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें ऐड करूँ एक मेन्यू स्ट्रिप, और फिर मैं इसमें एक मेन्यू ऐड करता हूँ फाइल, और उसके अंदर मैं ऐड करता हूँ साइन आउट। अब क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस फॉर्म को हाइड कर देगा और इसको शो कर देगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसको क्लोज कर देगा और इसे शो कर देगा। तो लॉगिन कोलैप्स कर देते हैं, और if password username textbox.text is equal to John,
and password text box dot text is equal to Smith। फिर क्या करो, लॉगिन फॉर्म को हाइड कर दो। तो हम लॉगिन फॉर्म को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, डॉट हाइड, आप देख रहे हैं नहीं लिख सकते, तो हम किस तरह लिखेंगे, दिस। जब आप दिस लिखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा जिस फॉर्म में ये कोड होगा या जिस क्लास में ये कोड होगा, डॉट हाइड। तो हाइड कर दो और फिर इस फॉर्म को शो करो। तो किस तरह करेंगे, डैशबोर्ड डॉट फॉर्म db form equals to new dashboard form and db dot show। रन करते हैं और एंटर करते हैं गलत डिटेल्स। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, इसकी एक वजह है, ये सिर्फ ये इस कोड को तब एग्जीक्यूट करेगा जब आप इसमें जॉन और इसमें स्मिथ डालेंगे। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम चाहते हैं ये हमें मैसेज दे कि ये गलत डिटेल हमने एंटर की है। तो किस तरह, एल्स का स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर उसमें मैसेज बॉक्स और शो करा देते हैं, लॉगिन डिटेल्स आर इनकरेक्ट। और फिर हम चाहते हैं जब इनकरेक्ट है तो ये दोनों को क्लियर भी कर दें ये। तो यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर और फिर फोकस यूजर नेम बॉक्स डॉट फोकस। तो कर्सर वापस यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाए। तो अब रन करते हैं और इसमें गलत डिटेल्स ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कह रहे हैं लॉगिन डिटेल्स आर इनकरेक्ट और क्लियर किया और फिर कर्सर को यहाँ पे लेके आ गया। अब जॉन और स्मिथ लॉगिन और आप देख रहे हैं वो पहला वाला फॉर्म यहाँ से गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसको हाइड कर देगा और उसको शो कर देगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, डबल क्लिक कर दें तो क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। चूंकि हम डायरेक्टली डैशबोर्ड डॉट फॉर्म नहीं लिख सकते, डैशबोर्ड फॉर्म डॉट क्लोज नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस डॉट क्लोज और वो दूसरा शो कर दो, लॉगिन फॉर्म डॉट शो। और आप देख रहे हैं डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म डॉट शो भी नहीं हो रहा। तो किस तरह करेंगे, लॉगिन फॉर्म इक्वल्स टू न्यू लॉगिन फॉर्म सेमीकोलन और फिर लॉगिन डॉट शो। रन करते हैं, अब देखते हैं जॉन फिर स्मिथ, एंटर कर दें और अब आप देख रहे हैं हाइड हो गया पहला वाला और फिर जब ये क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो गया और ये हाइड। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने क्लोज लिखा और यहाँ पे हमने हाइड लिखा, क्यों? चूंकि ये स्टार्टअप फॉर्म है, लॉगिन पहला वाला फॉर्म है जो रन होगा, ये इस कोड में हमने ऑलरेडी लिखा है लॉगिन फॉर्म रन हो। अगर तो आप यहाँ पे क्लोज लिख देते हैं तो क्या होता है,
ये इसको मेमोरी से रिलीज कर देता है, रिमूव कर देता है। तो अब अगर आप रन करेंगे जॉन स्मिथ, तो आप देख रहे हैं उसने वो दूसरा वाला फॉर्म ऑन किया, शो किया, लेकिन फिर एप्लीकेशन एग्जिट हो गई। चूंकि ये स्टार्टअप फॉर्म है तो उसमें आप क्लोज नहीं देख सकते बिकॉज ये इसको मेमोरी से रिमूव कर देता है। तो स्टार्टअप फॉर्म हमेशा उसको हाइड रखें। दूसरा ये, इसमें चूंकि ये स्टार्टअप फॉर्म नहीं है तो अगर आप क्लोज या हाइड दोनों में से कोई भी कर दें तो ये एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा जैसे कि इसे करना चाहिए। क्लोज का मतलब है इसको मेमोरी से रिमूव कर देगा, और हाइड का मतलब है इसको टेम्पररी यूजर के दो मेमोरी में होगा लेकिन यूजर उसको नहीं देख सकेगा जब तक आप उसको शो नहीं करा दें। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए।